शंकर ज्वेलर्स सिरसा भरोका वाले शिशपाल सुथार व हवा सिंह सुथार का मशहूर हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम। हमारे यहाँ सोने व चांदी के आभूषण हर समय तैयार मिलते हैं और ऑर्डर पर भी तैयार किए जाते हैं। शंकर ज्वेलर्स पीएनबी वाली गली रूड़ी बाजार सिरसा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9466732005 या 9416388442। नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़। 22 जनवरी का दिन बहुत अहम दिन जो है वो हिंदुस्तान के लिए माना जा रहा है, क्योंकि इस दिन भगवान श्री राम की अयोध्या में जो मंदिर बना है उसमें प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम जो है वो रखा गया था। आज मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूं, तो इस वीडियो को बनाने के पीछे एक बहुत ही बड़ा कारण है कि मेरे खुद के गाँव बरोखा में बरोखा के 3 ऐसे जो हमारे बुजुर्ग थे जिन्होंने जो है वो राम मंदिर बनने को लेकर के एक प्रण लिया था, जिनमें से 2 तो इस दिन को नहीं देख पाए क्योंकि उनका स्वर्गवास हो चुका है, लेकिन एक ऐसे शख्स हैं जो कि अभी मौजूद हैं और वो मेरे साथ अभी मौजूद है। मैं कैमरा सहयोगी से गुजारिश करूंगा कि दिखाए। नाम है इनका शिवकरण तरड़ और ये जो है वो इनकी सफ़ेद दाढ़ी आप देखिएगा, दाढ़ी काफ़ी बड़ी बड़ी है। इसके सर के ऊपर अगर पगड़ी बांधी हो तो आपको लगेगा कि ये सिख समुदाय से हैं, लेकिन ये सिख समुदाय से नहीं है, ये हिंदू समुदाय से हैं, जाट बिरादरी से संबंध रखते हैं। और इन्होंने दाढ़ी अभी तक नहीं करवाई है, क्योंकि जब बाबरी मस्जिद का जो वो मामला चला था तो उस समय राम मंदिर बनाने को लेकर के कार सेवा में जो है वो वहाँ पे गए थे, तो उस दिन जो है वो वहाँ पे जाने के बाद जो है वो अरेस्ट कर लिया गया था, लाठियां भी बरसाई गई थी, यानी कि काफी वहां पे हंगामा हुआ था और उस हंगामे में इनको जेल भी जाना पड़ा था। उस दिन इन्होंने प्रण लिया था कि ये जो है वो तब तक अपनी दाढ़ी नहीं कटवाएंगे जब तक राम मंदिर जो वो नहीं बन जाता है। अब ऐसे में राम मंदिर बन चुका है, श्री राम भगवान की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम संपन्न हो चुका है। तो चलिए इनसे जानते हैं। तो नैना जी अगर बात करा तो दाढ़ी जकी है कद राखी? मैं जब 35 साल पहले अयोध्या गया, मैं अरेस्ट हो गया बुलंदशहर। अच्छा। और वहाँ से हम निकल गए, वहाँ से निकाल दिए हमको। हम आए 8 दिनों के बाद घर दिल्ली से। ठीक है। दिल्ली वापिस आगे जाने नहीं दिया। तो वहाँ पे आप पे लाठियाँ भी बरसाई गई थी, लाठी चार्ज वगैरह भी हुआ था? कुछ हुआ था, धक्का मुक्की भी हुई थी। अच्छा। पुलिस वालों ने जहाँ खुर्जा जंक्शन तड़े हमने अरेस्ट हुई थी, वहाँ तो ये जटिया धर्मशाला वहाँ ले गए थे वो। अच्छा। तो वहाँ हमने कुछ जबरदस्ती की, लेकिन एसपी साहब ऐसे थे जो शर्मा थे, तो उन्होंने कहा भाई बुरा व्यवहार किसी के साथ मत करना, इनको चाय और रोटी की व्यवस्था करना और यहीं बनाना। थाने के अंदर ही, वो थाना इतना बड़ा था, 5-6 किलो में था। तो वहाँ 40 तो कांस्टेबल थी लेडीज और 40-50 आदमी थे पुरुष। तो वहाँ उन्होंने हमारे साथ कोई बदसलूक नहीं किया, वहाँ आराम से रहे। हिंदू समाज के जो लोग थे वो वहाँ आए तो उन्होंने हमारा इतना मान किया, जैसे चाय है, फल फ्रूट है, अखबार है, नहाने धोने की साबुन है, सारी चीज़ें हमें सप्लाई दी। अच्छा। उसके बाद में वो कहने लगे भी हम तो कुछ कर नहीं सकते और ना ही हमें ऐसी चीज़ें छोड़ेंगे तुम्हें जहाँ भी ना कोई आपको खाने का ना पीने का ना साधन हो, लेकिन आपको हम ऐसी जगह पहुँचा देंगे। उसके बाद एक एक करके यहाँ से निकल जाना, वरना इकट्ठे रहोगे तो आपको निकल नहीं देंगे। अच्छा। तो हम एक एक करके वहाँ से बुलंदशहर से वापस दिल्ली लपट गए। अच्छा। दिल्ली तो आपको आगे जाने नहीं दिया फिर ना। फिर हम दूसरी बार दिल्ली पहुंचने के बाद में अडवाणी साहब और जितने भी बीजेपी के प्रधान थे वो उनके साथ हम पैदल फेर हो लिए। अच्छा। वो जो अडवाणी साहब की रथ यात्रा? हाँ। उसके बाद हम गाजियाबाद से फिर हमें वापस भेज दिया। जो लीडर थे उनको अरेस्ट कर लिया और हमें वापस कर दिया। अच्छा। तो उस टाइम सरकार किसकी थी? सरकार मुलायम सिंह यादव की थी। अच्छा। यूपी में? और सेंटर में किसकी थी? सेंटर में सरकार थी इस कांग्रेस की। कांग्रेस की थी?
मुलायम सिंह यादव। अच्छा, मुलायम सिंह यादव था। ठीक है। तो जब आप वहाँ पे गए तो मान लो आप यहाँ से क्यों गए थे, क्यों ऐसा मन में आया कि हमें जाना चाहिए? यहाँ था हमारे एक हिंदू परिषद का महावीर रातूसरिया बाणिया, प्रदीप रातूसरिया के पिताजी। हाँ, उसके पिताजी थे। ठीक है। उन्होंने बुलाया था। सनातन धर्म जो है हमारा, उसमें इकट्ठे हुए थे 32 लड़के थे हम टोटल, सरसा जिला के, और 3 एक ही गांव के हम थे। कौन कौन थे 3? किशोरी लाल और हंसराज डॉक्टर। अच्छा। 3, एक मैं शौकरण। ठीक है। 3 थे। तो फिर वहाँ जब आपको अरेस्ट कर लिया, अयोध्या तक पहुँचने नहीं दिया, तब आपने ये प्रण लिया था दाढ़ी ना? हाँ, मैं यहाँ आऊँगा, वहाँ कार सेवा करूँगा, उसके बाद करवाऊंगा। अच्छा। यह कंप्लीट हो गया है, लेकिन उसका कुछ काम अधूरा है। अच्छा। अभी मेरी गुंजाइश है कि मैं शायद मार्च के अंदर जाऊंगा। अच्छा, तो मार्च के अंदर वहाँ अयोध्या जाके फिर आप हाँ, फिर करवाऊंगा। अच्छा, तो अभी तो प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है, तो अब करवाने में क्या दिक्कत है? नहीं, अब दिक्कत तो कोई दिक्कत नहीं है वैसे, लेकिन अब कुछ काम अधूरा है अभी। अच्छा, अधूरा है। हाँ। मतलब कि आपका प्रण अभी पूरा नहीं हुआ। अच्छा, ठीक है। तो आपने ये प्रण लिया कहाँ से था? घर आने के बाद लिया था या वहीं जेल से आया था? मैं वहीं से लेके आया था। अच्छा, जहाँ जेल में रखा था ना, वहीं कह दिया था हमने कि मैं शेयर नहीं कराऊंगा जब तक ये मंदिर नहीं बनेगा। अच्छा, बस। तो अब मंदिर बन चुका है, तो अब कुछ काम अधूरा है। अच्छा, अधूरा है। हाँ, ठीक है। तो उसके बाद में करवा दूंगा मैं, कोई जरूरत नहीं। और शायद मेरा राम ने आशीर्वाद दिया मुझे, तो शायद मार्च में मैं जरूर जाऊंगा। अच्छा, मार्च में जाके आओगे? हाँ, अब सर्दी ज्यादा है, कुछ बुढ़ापा है। तो उस समय आपकी उम्र कितनी थी? 35 साल कम कर ले। अच्छा, अब कितनी हो गई? 80 हो गई। हाँ। अच्छा, यानी कि 45 के लगभग थी उस 46-47 साल की उम्र। 46-47 साल थी उस समय। तो फिर मतलब कि आप भागने दौड़ने में भी नहीं, कोई दिक्कत नहीं थी। अब दिक्कत है पैरों में भी दिक्कत है, शरीर में भी दिक्कत है। ठीक है। तो अब मतलब कि अगर आपको इनविटेशन आता वहाँ से कि आपने आना है, तो आप जाते वहाँ? बिल्कुल जाता। अच्छा। लेकिन हमारे पास कोई मैसेज नहीं दिया उन्होंने। मतलब हालांकि यहाँ उसका लड़का है, प्रदीप नाम क्या हो गया? प्रदीप रातूसरिया ना, उसने कोई मैसेज दिया। हमारा लिस्ट में नाम देख लो, अगर नहीं है तो। और हम भी यहाँ सरसा से जब गए थे, नहीं सनातन धर्म से चल गए, पिसारिया बाजार होते हुए, रोड़ी बाजार होते हुए, और सीधे बस स्टैंड। अच्छा, बस स्टैंड से रोडवेज। अच्छा, दिल्ली एक आदमी गाइड किया था कि आप इकट्ठे ना हो, यहाँ इकट्ठे होते ही आप बेस्ट हो जाओगे यहाँ। ठीक है। तो पार्क थी वहाँ, मेन जंक्शन था दिल्ली का, वहाँ पार्क थी। उस पार्क के अंदर छिपा के रखा। जब ट्रेन टाइम हुआ नहीं, उस टाइम में एक एक करके जाओ। अच्छा, हम निकल गए सारे। ठीक है। तो जिसकी तलाशी रहती नहीं पुलिस डिपार्टमेंट, खुर्जा जंक्शन पर तो चने थे भाई, कहीं रोटी ना मिले तो चने पानी पी ले, ऊपर चने से भूख मिट जाएगी। इस प्रकार वहाँ हम पकड़े गए। अच्छा, लुके भी बहुत थे, लेकिन गाड़ी रोक ली। अच्छा। वहाँ आर्मी भी थी और ये पुलिस वाले भी थे उत्तर प्रदेश के, ये सारे लोग थे। ठीक है। तो कितने दिन आप वहाँ लगा के आए थे उस दिन? हम लगा गए 8 दिन। 8 दिन। अच्छा, तो 8 दिनों तक आपका खाना पीना सिर्फ चने खाते रहे? नहीं। फिर बाहर आ जाते तो होटलों पर खाते थे। अच्छा, बाहर आके तो होटल पे। और पुलिस स्टेशन में जहाँ अरेस्ट किया था वहाँ पे उन्होंने दे दिया? हाँ, उन्होंने दे दिया था। अच्छा, वहाँ दे दिया था खाना। तो उस समय परेशानी कितनी कोई थी आप? परेशानी तो होती है फिर ऐसे कामों में। अच्छा, तो कितने लोग थे उस समय वहाँ जाने वाले जो कार सेवा में हम वो ट्रेन में चढ़े थे नहीं, उस ट्रेन में हम 145 थे। अच्छा, 145 थे। हाँ, 32 लड़के तो थे सिरसा जिला के, बाकी थे नागौर के। अच्छा, राजस्थान के। हाँ। और बाकी और हरियाणा से तो सिरसा जिला से, बाकी तो वहाँ से भिवानी से थे, जींद से थे, करनाल से थे। अच्छा, सब थे, लेकिन संख्या में थोड़े थे। ठीक है। वो ज्यादा थे राजस्थान वाले, और हरियाणा से हम 32 थे। 4 डिंगा के लड़के थे, 4 सरसा के थे, 2 रानिया, 2 एलनाबाद और 2 डबाड़ी। अच्छा, और 3 अपने गांव से। बाकी एक हर गांव
हाँ। तो मतलब कि जो आपने प्रण लिया था वो प्रण आज पूरा हो चुका है। आपके दो साथी इस दुनिया में नहीं है, उनको भगवान ने ये मौका नहीं दिया कि वो इस दिन को देख सकें। क्या कुछ कहना चाहोगे इस बारे में? मैं कहना तो ये चाहूँगा, अगर मेरे साथी होते तो हम जरूर जाते इस अवसर पर, लेकिन वो नहीं है तो वो मेरे जो छोटे थे वो कुछ, तो मेरी मर्यादा थी उनसे, तो अब मैं अकेला जा नहीं सकता। मुझे भाई साथी चाहिए, कोई न कोई। ठीक है, तो मतलब कि अपने बेटे से या परिवार के लोगों से कहोगे कि एक बार लेके जाओ? हाँ, अब मैंने कहा है, अभी कल ही कहा है उसको। वो मार्च को गए, मार्च में चले गए। अच्छा, मार्च में, ठीक है। इतने में दिन भी थोड़े गर्म, हाँ गर्म हो जाएंगे। और वो पुलिस डिपार्टमेंट में है, राजेंद्र गोदारा। अच्छा। तो वो कहने लगे मैं ले चलूंगा घुमाने के लिए, घंटा लगेगा गया मेरे पास। अच्छा, सुबह सुबह आया, ठीक है, वो घंटा लगा के गया। तो मतलब कि अब दिल को शांति मिल गई, दिल बिल्कुल खुश है हम, बहुत ज्यादा खुश है। ठीक है, ठीक है भाई। चलिए, शुक्रिया बातचीत के लिए। तो ये बुजुर्ग है मेरे गांव की वो शख्सियत हैं जिन्होंने जब बाबरी मस्जिद गिराई गई थी उस समय जो राम मंदिर बनाने का मुद्दा चला था और आदरणीय लाल कृष्ण आडवाणी जी ने रथ यात्रा निकाली थी, उस रथ यात्रा में भी ये शामिल हुए थे। उससे पहले भी कार सेवा में जो है ये गए थे। लेकिन दुख की बात ये है कि ये 3 लोग थे जिनमें से आज 2 लोग जो है वो भगवान को प्यारे हो चुके हैं, स्वर्गवास हो चुका है उनका। वो लोग जो है वो इस दिन को नहीं देख पाए, लेकिन जो आज देख रहे हैं इस दिन को, उनका साफ तौर पे कहना है कि मार्च में जो है वो ये अवश्य जो है वहाँ पे राम मंदिर में जा करके रामलला के दर्शन करेंगे और उसके बाद ही अपनी दाढ़ी जो है वो करवाएंगे, यानी कि कैंची लगवाएंगे। इससे पहले अब तक 30-35 साल का समय हो चुका है, इन्होंने अपनी दाढ़ी को कैंची नहीं लगवाई है, यानी कि दाढ़ी ना कटवाने का प्रण लिया था वो आज कायम है। लगभग गाँव के लोगों को इस बात का इल्म है और जैसे ही राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई तो इनके पास जो वो तमाम गाँव के लोग आए और उनको भी इन्होंने यही कहा कि जब तक ये काम कंप्लीट नहीं हो जाएगा, जब तक ये रामलला के दर्शन नहीं कर लेंगे, तब तक जो है वो ये अपनी दाढ़ी नहीं कटवाएंगे। अब ऐसे में मार्च के महीने में अयोध्या जा करके या तो वहां पे दाढ़ी कटवा के आएंगे या फिर श्री रामचंद्र भगवान के दर्शन करने के बाद गांव में आकर के जो वो ये अपनी दाढ़ी कटवाएंगे, क्योंकि इनका प्रण जो है वो पूरा हो चुका है। ऐसे में इनका साफ तौर पर कहना है कि उन तमाम लोगों को भी इस अवसर पर जो है वो न्योता भेजा जाना चाहिए था जिन्होंने उस समय कार सेवा में जा करके जो वो जेल की हवा खाई थी और इतने दुख भोगे थे। लेकिन इस चीज का इन्हें जरूर थोड़ा सा दुख जो है वो है, लेकिन एक सुख के आगे वो दुख जो है वो फीका पड़ गया कि आखिरकार जो है वो राम मंदिर बन चुका है और श्री राम चंद्र भगवान के जो है वो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम संपन्न हो चुका है। तो इस खुशी के आगे इन्हें ना बुलाए जाने का दुख जो है वो काफी फीका पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। खैर, आप इस वीडियो को लेकर के अपनी राय कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा।